पाप पुण्य भाग्य दुर्भाग्य ताउम्र मन ये पहेलियाँ बुझाता है। जीवन बस एक सबक है, जो सीख गया वह आगे बढ़ जाता है। भाग्य का काम है परिस्थितियाँ रचना, उन पर प्रतिक्रिया कैसी होगी यह तय करते हैं व्यक्ति के संस्कार। संस्कार यानी सोच, सोच जो अर्जित करता है, सोच जिसे वह बदल भी सकता है। पुरानी स्थापित सोच यानी किसी व्यक्ति का कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर जो अपनी सोच पर काम कर पाए वह पुण्य का अधिकारी हो जाता है। जो यह नहीं कर पाता वो पाप कमा लेता है। पाप यानी उन्हीं परिस्थितियों का फिर से आना और तब तक आते रहना जब तक कंफर्ट जोन तोड़कर सोच को बदलता नहीं। और पुण्य यानी चित्त को स्थिरता मिल जाना, ऐसी अवस्था जब हर परिस्थिति कंफर्ट जोन हो जाती है। कोई महलों में रहा तो भाग्यशाली है, कोई बन बन भटका इसलिए दुर्भाग्यशाली है। भाग्य दुर्भाग्य की ऐसी सरल तस्वीर सिर्फ प्रतीत होती है, वास्तव में खेल बहुत गहरा है। भाग्य का उद्देश्य तो कुछ सिखाना है और सिखाने के लिए परिस्थितियों का क्लासरूम तैयार करना पड़ता है। अब जैसी सबक वैसी क्लास, या यूँ समझ लीजिए कि परिस्थितियों के हाथों बंदी बनकर ही उनसे पाठ पढ़ा जा सकता है। भाग्य जानता है किसे कहाँ और कैसे घेरना है। किसी के लिए गड्ढा खुदेगा तो किसी पर जाल फेंका जाएगा, किसी को पिंजरा मिलेगा तो कोई सुनहरे महलों में नज़रबंद कर दिया जाएगा। कैद फिर भी कैद ही होती है और उस जड़ता को तो सिर्फ कैदी का मन ही अनुभव कर पाता है। सुविधाओं की उपस्थिति सुख का आधार तभी होती है जब मन उनमें रम सकने की स्थिति में हो। इसीलिए किसी के ऐश्वर्य से उसके सुखी होने की परिकल्पना न कीजिए। वह अपने हिस्से के जाल में घिरा है। उसका ऐश्वर्य एक सुसज्जित प्रयोगशाला की तरह है जहां उसे अपने हिस्से के सबक सीखने के लिए भेजा गया है। ये कुछ ऐसा है जैसे इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ने वालों को फील्ड ट्रिप्स पर जाना होता है और केमिस्ट्री पढ़ने वालों को सारी मेहनत लैब में करनी होती है। पढ़ दोनों रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, चुनौतियों से दोनों घिरे हैं। हमारे भीतर की ऊर्जा उस परम ऊर्जा का अंश है। हम में राम है और हम ही राम हैं। अपनी अपनी एक राम कथा सबके जीवन में चल रही है। जिसका जैसा सिलेबस वैसा उसका क्लासरूम। आप अपने जीवन विद्यालय में सफल रहें। इसी शुभेच्छा के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, यही